शिवाजी पहुंचे बीजापुर भाग 2। उन्होंने यूरोपीय सज्जनों को चौड़ी टोपी और लेस कॉलर में कुत्तों के पीछे भागते हुए चित्रित किया है। और वहां वेनिस था, जिसके गले में मोतियों से जड़ा गुलाब का मुकुट था। एक मोटी वेरोनीज आकृति सुस्ती से पीछे झुकी हुई थी, जबकि नीले पंखों, एक गहना बेल्ट, कंगन और मोती की बालियों के साथ कामदेव ने उसके चेहरे के सामने एक दर्पण रखा था। मंगल एक हाथ में पंखों वाला हेलमेट ऊपर उठा हुआ, दूसरी ओर प्रेम की रानी से प्रेम पूर्ण अपील में एक बगीचे में वेनस एडोनिस के साथ खेल रही थी। एक फारसी संगीतकार ने महिलाओं के एक समूह के सामने कविता सुनाई, कुछ यूरोपीय और कुछ ओरिएंटल। उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन महिलाएं उसे अनदेखा करते हुए खुशी से एक साथ बातें कर रही थी। शहर के अधिकांश हिस्सों में सार्वजनिक स्नान घर थे, क्योंकि राजवंश ने बुरसा और निकोआ से विलासिता की बिजेनेटन अवधारणाएं लाई थी। एक खुला स्नान घर था और प्रवेश द्वार के ऊपर यहाँ शिलालेख था। एक सुंदर तालाब, इसका पानी चमकीला और शुद्ध है, स्वर्ग के कुएं से भी अधिक साफ, गुलाब जल से भी अधिक मीठा। इसका हर बुलबुला चांद की तरह है। अन्य स्नानाघर ढके हुए थे, दीवारों पर चूना लगा हुआ था, नालीदार और रंगा हुआ था। गुंबददार गुंबदों पर मोती की माला लगी हुई थी और सभी मुख्य सड़कों पर गरीबों के पीने के लिए फव्वारे थे। उनके शिलालेख अभी भी बने हुए हैं। शानदार और शक्तिशाली सुल्तान, जिसका दरबार सोलेमन के दरबार जितना ही भव्य है, ने यह फव्वारा इसलिए बनवाया है ताकि प्यासे लोग इसे पी सके और फिर सुल्तान के सदा स्थायी शासन के लिए प्रार्थनाएं के साथ अपनी जीभ को तेज रख सके, जो ब्रह्मांड का शरण स्थल है। विलासिता, परिष्कार और उत्कृष्ट कला की इमारतें, लेकिन कुछ ही राज्यों में हिंसक मौतें इतनी बार हुई हैं। फांसी के जुलूस भी छुट्टी और त्योहारों के जुलूसों की तरह ही अक्सर होती थी। प्रसिद्ध बाओबाब वृक्ष के नीचे 50 फीट की परिधि में बिना पत्तों के दुबली पतली नकीली शाखाओं और फूले हुए तने के साथ एबिसिनियन जल्लाद अपने पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दोषी लोग एबिसिनियन के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी भारी तलवारें निकालने से पहले उन्हें सलाम किया। जो रईस भीड़ भरी सड़कों पर शिवाजी के पास से गुजरे, उनके अनुचर उनकी मां की जर्जर पालकी को एक तरफ धकेल रहे थे। उनकी कोतली और सोने की झालर वाले छत्र किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने का विज्ञापन कर रहे थे। ये रईस तनाव और रहस्य का जीवन जी रहे थे, हर अफवाह से बेचैन और एक दूसरे पर शक करते थे। महल में भी कटु चर्चाएं होती थी और दरबारियों के बीच विवाद अक्सर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देता था, और सभी सुल्तान या उसके कभी कभी बदलने वाले उस मंत्री की मनमानी के अधीन थे। इन कुलीनों से एक शिवाजी के पिता शाहजी थे। वे बीजापुर सेवा में एक सैनिक के रूप में समृद्ध हुए थे और ऐसा लगता है कि मुगल सीमा के पास अपनी जमीनों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक सुंदर आदमी, लेकिन फूला हुआ और मोटा, अपने बढ़िया दरबार के वस्त्रों में भी सिर्फ माथे पर लाल रंग के जाति चिन्ह से हिंदू के रूप में पहचाने जा सकते थे। वे बीजापुर के अधिकारियों के पदना अनुक्रम में अपने स्थान से संतुष्ट थे, और अगर मुसलमान दरबारी अक्सर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे तो वे अब तक सुल्तान के पक्ष में भरोसा करने में सक्षम थे। उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी की थी, जो जीजाबाई से कम उम्र की थी और जो उनसे ज्यादा उपयुक्त थी। वह उनके स्वभाव के अनुसार थी। उससे उन्हें व्यंकोजी नाम का एक पुत्र हुआ, जिसके बारे में हम शिवाजी के जीवन के अंत तक फिर नहीं सुनेंगे। हिंदू विचारों के अनुसार इस दूसरे विवाह से जीजाबाई को बहुत अधिक कटुता नहीं होनी चाहिए थी,
ना ही शाहजी को उनके प्रति किसी प्रकार का कम सम्मान और स्नेह दिखाने का कोई बहाना देना चाहिए था। लेकिन यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शाहजी ने कभी जीजाबाई से प्रेम नहीं किया था। एक अचानक बचकाना आवेग और उनके पिता की तीव्र महत्वाकांक्षा, इन सब ने शाहजी को एक प्रेमहीन विवाह में ला खड़ा किया था। और ऐसा लगता है कि उन्हें जीजाबाई के प्रति बढ़ती हुई घृणा महसूस हुई थी। अब कई वर्षों के अलगाव के बाद उन्हें लगा होगा कि जब वे पहली बार साथ रहते थे, तब की तुलना में अब वह उनके प्रति और भी अधिक सहानुभूति हो गई होगी। उनका चरित्र इतना कठोर हो गया था। वह अब सुंदर नहीं थी। वह अपनी परीक्षाओं से कटुताग्रस्त थी। वह इस्लामी शहर के कमजोर करने वाले वातावरण में अपनी बेचैनी और बीमारी को छिपा नहीं पाई। शाहजी ने उसे बीजापुर में अपनी संगति के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इसलिए बुलाया था कि वह अपने बेटे को अपने साथ ले जा सके। वह लड़के के लालन पोषण के लिए जिम्मेदार महसूस करता था और चाहता था कि उसे बीजापुर सेवा में एक उपयुक्त करियर मिले, जहां उसका अपना प्रभाव उसे उचित उन्नति सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा उसकी शादी की व्यवस्था भी करनी थी। जीजाबाई ने तुरंत विरोध किया कि वह बीजापुर में अपने बेटी की शादी के लिए सहमत नहीं होंगी, नहीं तो मुसलमान अपनी उपस्थिति से समारोह को अपवित्र कर देंगे। माँ और पिता ने अपने बेटे की निष्ठा के लिए संघर्ष किया, लेकिन शिवाजी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकते थे। वे अपने पिता को शायद ही जानते थे और परिवार के मुखिया के प्रति बिना किसी सवाल के आज्ञाकारिता के सभी कठोर हिंदू परंपराएं, उनकी मां की उनके प्रति भक्ति, उनके अकेलेपन और मुगलों द्वारा उनके पकड़े जाने और उनके पिता द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने की याद के सामने कुछ भी नहीं था। शाहजी अपने असाध्य जिद्दी बेटे के लिए दो भावनाओं के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने लड़के की असाधारण बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, क्योंकि हमें बताया जाता है कि शिवाजी अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय राज्य के मामलों, प्रशासन के तरीकों और सेनाओं के प्रबंधन के बारे में अपने पिता से सवाल पूछते थे। उसी समय वह मुस्लिम अधिकारियों के प्रति शिवाजी के अनादर से भी चिढ़ गए थे। उदाहरण के लिए दरबार में उनका व्यवहार। शाहजी अपने बेटे को दरबार के जीवन में लाने के लिए पहले कदम के रूप में सुल्तान को सम्मान देने के लिए ले गए। वे महल के बड़े द्वार से अंदर गए और बाहरी प्रांगणों से गुजरे। यहाँ एक इमारत थी जिसे जल मंडप के रूप में जाना जाता था। एक तालाब से ऊपर उठता हुआ एक ऊंचा टावर, जिसमें लकड़ी से बने छज्जे और पाश रोशनी वाली खिड़कियां और नकाशीदार कमल की पंखुड़ियों की एक छत थी। दरबारी गर्म शमों में इन छज्जों पर बैठते थे और डॉल्फिन के आकार के पाइपों से निकलने वाली पानी की फुहारों से ताजगी पाते थे और नीचे तालाब पर चांदी की बारिश की तरह गिरते थे। महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग लगी हुई थी।